कुकवेयर आपका एक बहुत ही खास कुकवेयर है। ये खास क्यों है, इसके पीछे बहुत से रीजन है। बट आप कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को सेल अगर करने जाते हैं, जैसे कि कल मैंने सेशन किया था सेलिंग स्किल्स पे, तो मैंने बताया था किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले आपको जो चीज चाहिए वो ये चाहिए कि आप अपने कस्टमर को उसकी नीड जनरेट करके दें। मतलब वो क्यों खरीदे उसको, उसके पीछे उसको रीजनिंग दे। वैसे ही जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, वैसे ही एम्बे क्वीन है। तो एम्बे क्वीन के लिए भी मुझे क्या करना है, मुझे अपने कस्टमर के लिए एक नीड क्रिएट करनी है, उसे समझाना है कि बाय क्यों खरीदे वो ये प्रोडक्ट, उसके लिए क्या वर्थ है ये प्रोडक्ट। एम्बे क्वीन एज अ प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसकी हम डिस्कशन करेंगे नीड बिल्डिंग के लिए, नीड क्रिएशन के लिए, वो होगा कि आप आज के समय में जिस तरीके से खाना बना रहे हैं, मेजरली घर पर बैठे हुए, क्योंकि हम लोग बहुत सी अलग अलग तरीकों से खाना बना रहे हैं, डिशेस पका रहे हैं। तो आपने ये चीज देखी होगी, अलग अलग डिशेस जब आप बना रहे हैं, उनमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि आपका उसका कुकिंग का मेथड क्या है। अब कुकिंग मेथड इम्पोर्टेंट क्यों होता है? कुकिंग मेथड इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जिस तरीके से आप खाना बनाते हैं, उस तरीके से आपके खाने के न्यूट्रिएंट्स उसमें कम हो जाते हैं। अब बहुत से सोच रहे होंगे हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा हो कैसे सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। आप जब भी बात करते हैं, कुछ इमेजिन, मैं आपको कुछ वाइटामिन के बारे में समझाऊंगी। तो कुछ वाइटामिन ऐसे होते हैं जो कि होते हैं वाटर सॉल्युबल, और कुछ होते हैं जो कि होते हैं फैट सॉल्युबल। मतलब अगर मैं बात करती हूँ वाटर सॉल्युबल विटामिन की, ये होते हैं आपके दो टाइप के, विटामिन बी और विटामिन सी। और फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करी जाए तो ए, डी, ई एंड के। अब यह मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये बताने के पीछे रीजन ये है कि जब भी हम विटामिन की बात करते हैं, जैसे कि आपके वाटर सॉल्युबल और आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, तो अगर आप कभी भी खाना बनाते हैं, और अगर आप खाना बनाते समय क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खाना बनाते समय इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन या फैट सॉल्युबल का। इमेजिन कीजिए आप गाजर बना रहे हैं, गाजर के अंदर क्या होता है, विटामिन ए होता है। अगर आप गाजर को ज्यादा ऑयल में पकाते हैं, राइट, जिसको हम फैट्स कह रहे हैं, अगर आप गाजर को ज्यादा फैट्स में पकाएंगे तो परेशानी ये है कि वो आपकी बॉडी में जब जाएगा, वो आपकी बॉडी में एक विटामिन की जगह, क्योंकि एक्सेस फैट में पका है, वो आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ फैट रादर देन अ विटामिन। मतलब आपने विटामिन ए खाया, बट वो विटामिन ए ने आपको कोई फायदा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ आपकी बॉडी में जाके फैट की तरह स्टोरेज करी। तो क्या आप और मैं ऐसा चाहेंगे? हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम खाना इस तरीके से पकाएं कि मेरे जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो मेरे खाने में बच सके। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हम लेस फैट वाली कुकिंग करें। यहीं पर अगर हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की, जैसे बी और सी विटामिन होते हैं, बी एंड सी विटामिन आपके वो विटामिन होते हैं जो कि आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। अगर एक विटामिन आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो उसमें आपके लिए ये समझना जरूरी है, कोई भी वाटर सॉल्युबल विटामिन जो आप कंज्यूम करते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर स्टोर, जब भी ये आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, वाटर के तरीके से आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं। बट प्रॉब्लम इज, जैसे ही आपकी बॉडी में यूरिनेशन होता है, स्वेटिंग होती है, आपकी बॉडी से जैसे ही वाटर बाहर निकलता है, ये आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर आपने खाना पकाया, राइट, इस तरीके से जिसमें आपने खूब सारा पानी डाला, जैसे कि हम लोग करते हैं, क्या हम लोग करते हैं, बॉइलिंग। किसी भी खाने को आप बॉइल करते हैं, आप एक्सेस वाटर यूज करते हैं। ज्यादा पानी यूज करने से प्रॉब्लम ये होती है कि उसके अंदर के जो बी और सी विटामिन होते हैं, जब आप खाना पकाते हैं, वो भाप स्टीम के थ्रू उसके अंदर से इवेपोरेट होके निकल जाते हैं। विच मीन्स जो खाना आपने खाया उसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन आपको मिले ही नहीं, क्योंकि वो इवेपोरेट हो गए। फैट सॉल्युबल इसलिए नहीं मिले क्योंकि एक्सेसिव फैट का इस्तेमाल किया। तो हमारे लिए जरूरी क्या है, हम ऐसे कुकिंग मेथड्स यूज करें जहां पे ना तो हम फ्राइंग कर रहे हैं, और जहां तो हम ना तो हम क्या कर रहे हैं, ना ही हम किसी भी प्रकार की भी बॉइलिंग या एक्सेसिव वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे लिए राइट कुकिंग मेथड वो होंगे जो कि लेस वाटर और लेस ऑयल कुकिंग हो। इस
इसमें सिर्फ वाइटामिन ही नहीं होते। आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो कि है आपके एक मिनरल का जिसका नाम है आयरन। अब जब आप बात करते हैं आयरन एज अ मिनरल की, आयरन मिनरल आपको खूब सारा सोर्स मिल जाता है पालक से। आप खुद बताइए, जब भी आप पालक को अपने घरों में बनाते हैं, हम सबके घरों में जो पालक का कलर आता है वो हमेशा कैसा आता है? वो हमेशा डार्क ग्रीन या ग्रेश कलर का आता है, स्पिनच का कलर। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब आप उसे पकाते हैं, हम क्या करते हैं, हम जनरली उसे यूज करते हैं बॉईल करके। सो हम पहले पालक को बॉईल करेंगे, उसके बाद उसे स्ट्रेन करके फिर उसे प्यूरी बना के यूज करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, जैसे ही आप पालक को बॉईल करते हो हायर टेम्परेचर पे, वैसे वैसे पालक के अंदर जो आयरन के का एसेंस होता है, आयरन जो उसके अंदर होता है, वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है, निकल जाता है। और जो आप अगर पालक का कलर चेंज होते हुए देखते हैं, वो उसी की वजह से होता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि जब भी हम खाना बनाएं तो वाटर और ऑयल्स दोनों को बैलेंस करना है, ना कि सिर्फ वाइटामिन के लिए बल्कि मिनरल्स के लिए भी। अब आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ प्रोटीन्स का। जैसे कि आप मान के चलिए आपने बनाया पनीर, राइट? आप पनीर बना रहे हैं, पनीर बनाते हुए आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप पनीर को फ्राई करते हैं, राइट, एक्सेस ऑयल में पकाते हैं, फ्राई करते हैं, तो अगर वो थोड़ा सा भी एक्सेस, मतलब थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा आपने 60-70 सेकेंड एक्स्ट्रा रख दिया ऑयल के अंदर, तो वो पनीर क्या हो जाता है? वो पनीर बहुत रबरी हो जाता है, च्यूई हो जाता है। मतलब वो जो पनीर आपने बनाया भी, उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि पनीर बहुत ज्यादा ओवर कुक हो गया, जिसकी वजह से उसके अंदर के जो प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स थे, राइट, वो अमाइनो एसिड्स आपके प्रोटीन के ब्रेक हो गए। तो जो आपने पनीर खाया भी, उसके अंदर से आपको प्रोटीन नहीं मिला, सिर्फ आपने वो टेस्ट लिया है। सो इम्पोर्टेंट ये है, जब भी आप न्यूट्रिएंट्स बनाएं, जब भी आप खाना पकाएं, आप उसकी कुकिंग पे खास ध्यान रखें। इसलिए हम कहते हैं आपको ऐसे कुकिंग मेथड्स यूज करने चाहिए जहाँ पे लेस वाटर इस्तेमाल हो और लेस ऑयल का इस्तेमाल हो। सो नाउ आपके सामने स्क्रीन पर बहुत से अलग अलग कुकिंग मेथड्स है, राइट? जैसे कि यहाँ पर लिखा है तलना, मतलब फ्राइंग, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टीमिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्परिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है हांडी कुकिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है रोस्टिंग। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसी लॉजिक में, राइट, कि आप बताइए तलना, स्टीमिंग, हांडी, रोस्टिंग, टेम्परिंग, इन पांचों में से सबसे बेस्ट मेथड कुकिंग का आपके लिए कौन सा होगा? सो चैट बॉक्स इज ओपन, आई आई वांट कि आप सब लोग आंसर करें। ओके, स्टीमिंग बेटर है, स्टीमिंग। हांडी कुकिंग कह रहे हैं कई लोग, मेजोरिटी ऐसी स्टीम कह रहे हैं, बहुत लोग हांडी भी कह रहे हैं। रोस्टिंग, स्टीमिंग, स्टीमिंग, हांडी। ओके, ओके। अब जो लोग हांडी कुकिंग कह रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग हांडी कुकिंग क्यों बेहतर है? ऐसा क्या खास है हांडी कुकिंग के अंदर कि वो बेहतर है? ओके, देयर आर पीपल हु से नन ऑफ देम, कोई भी बेहतर नहीं है। हांडी कुकिंग में न्यूट्रिएंट सेव हो जाते हैं। ओके, हांडी कुकिंग जब भी आप करते हैं, आपने कभी ये चीज देखा है कि हांडी कुकिंग में जब भी आपकी कुकिंग करी जाती है, उसके अंदर आपके न्यूट्रिएंट सेव नहीं होते? रीजन क्या है उसमें? रीजन ये है कि आप काफी देर तक उसे हीट पर लंबे टाइम तक रहने देते हैं, पकने देते हैं, जिसकी वजह से जितना ज्यादा देर तक उसको हीट मिलती है, उतनी देर तक उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे करते करते खत्म होते जाते हैं। दूसरा, जो बहुत से लोगों ने लिखा, रोस्टिंग बहुत अच्छा है। आप रोस्टिंग, आपके सामने सिंपल एग्जांपल है, आप जब भी रोस्ट करते हैं, जैसे एक आपकी वेजिटेबल है बैंगन, राइट, ब्रिंजल, हम लोग सब ब्रिंजल को रोस्ट करके खाते हैं। तो जब भी आप उसे रोस्ट करके खाते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप देखते हैं उसकी जो आउटर कवरिंग है पूरी ब्लैक हो जाती है, विच मीन्स वो चार हो जाती है। फिर आप उसे रिमूव करते हैं, देन उसे कुक करते हैं। आपने कभी ये चीज सोची कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स थे वो उसके आउटर कवरिंग के अंदर थे?
वही आउटर कवरिंग उसके अंदर जब आपने उसे जला दिया, जब आपने उसे चार कर दिया, वो इंटरनली भी ओवर कुक होकर खत्म हो जाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स। तो जब भी आप रोस्टिंग करते हैं, चाहे आप वो रोटी को रोस्ट करें, अगर आपको कभी भी याद हो, हम हमेशा कहते हैं रोटी को कभी भी आप डायरेक्ट हीट के ऊपर नहीं फुलाइए, उसे तवे पे पकाइए ताकि एक गैप रहे, एक हीट उसके अंदर जब जाए उसके ऊपर डायरेक्ट हीट ना जाए। तो रोस्टिंग में डायरेक्ट हीट जाती है, हांडी कुकिंग में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हीट जाती है, वो खराब है। फ्राइंग इसीलिए खराब है क्योंकि एक्सेसिव ऑयल्स हैं, तड़का इसीलिए खराब है क्योंकि एक्सेसिव ऑयल्स हैं। नाउ कमिंग टू स्टीमिंग, बहुत लोगों ने कहा स्टीमिंग अच्छा है। आप बिल्कुल सही है, स्टीमिंग अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि स्टीमिंग करते समय आप पानी का इस्तेमाल बेयर मिनिमम करते हैं, आप बहुत कम से कम पानी लेते हैं, जिसकी वजह से आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी आप खाना पका रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स आप उसके अंदर प्रिजर्व कर पाते हैं। वाई डू पीपल से कि अगर आप इडली खा रहे हैं वो स्टीम्ड इडली है, स्टीम्ड इडली आपके लिए न्यूट्रिशियस होती है, जबकि उसके भी राइस है, राइस की ही तो बन रही है, या फिर कई लोग दाल की बना रहे हैं, के अंदर भी वो चीजें हैं, बट स्टिल वो खराब की स्टीम कर पकाया, विच इज न्यूट्रिएंट सेविंग, आपके खाने के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स को बचा रहा है। सो हमारे लिए जरूरी है कि हम राइट कुकिंग मेथड्स का यूज करें, ताकि हम जब खाना बनाएं वो सही ढंग से और राइट खाने का हमारा बेहतर हमें फायदा मिल सके। यही चीज को अगर कंटिन्यू करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो हम कहते हैं जब भी आप खाना बनाते हैं, जैसे कि जब अभी मैंने आपको सिर्फ लॉजिक क्या दिया था, अभी मैंने आपको लॉजिक दिया था कि आप जब भी खाना बना रहे हैं उसके अंदर आप जब एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव ऑयल आपके लिए न्यूट्रिएंट्स को खराब करता है। बट इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चैलेंज है कुकिंग के समय, जब आप एक्सेसिव वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं जैसे कि कलर चेंज हो गया, तो मैंने पालक का एग्जाम्पल आपको दिया, बट मैंने टेक्सचर का एग्जाम्पल नहीं दिया। सो आप इमेजिन कीजिए, जब भी आप किसी चीज को बॉईल करते हैं तो आपने देखा होगा उसे बॉईल करते ही उसका जो टेक्सचर है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, मशी हो जाता है, मतलब वो गल सा जाता है। क्या एक चीज आप सोचिए, पुराने टाइम में और आज के टाइम पे जब कुकिंग आप करते हैं, पहले के टाइम पे चाहे आप दाल खाते थे, चावल खाते थे, सब्जी खाते थे, हर चीज के अंदर अपनी एक बाइट होती थी, मतलब जब आप उसे चबाते थे तो वो चबाया जाता था। आज के टाइम पे प्रॉब्लम ये है, जब आप न्यूट्रिएंट्स पकाते हैं, क्योंकि आप उसे एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव में पकाते हैं, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है खत्म होने की वजह से खाना जो है गल जाता है, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो, हमारे मुंह में जाते ही वो मेल्ट हो जाती है। ये राइट वे ऑफ कुकिंग नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खराब होता है। दूसरा एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पर वो दे रहा है, वो ये दे रहा है कि अगर आप एक्सेसिव ऑयल यूज कर रहे हो तो एक्स्ट्रा फैट ऐड हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है, एक चम्मच, एक स्पून ऑयल जो आप अपने खाने में डालते हो, वो कम से कम आपके खाने के अंदर 9 to 10 ग्राम्स ऑफ फैट ऐड करता है, 9 से 10 ग्राम फैट, जबकि एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए एक दिन के अंदर मैक्सिमम जो फैट ले सकते हैं वो होता है 25 to 30 ग्राम्स ऑफ फैट इन अ डे, कि वो हेल्दी रहे एज पर WHO, ये आपके लिए आइडियल है। अब सोचिए अगर आप एक चम्मच ऑयल के थ्रू ही 9 ग्राम्स फैट ऐड कर रहे हैं जब आप खाना बनाते हैं, आई एम श्योर एक चम्मच ऑयल में नहीं बनता है, ज्यादा में ही बनता है। जब आप फ्राइंग करते हैं तो आप कितना सारा ऑयल आपका उस जो भी चीज आपने फ्राई करी है उसके अंदर वो ऑब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप एक डेली बेसिस के लिए जितना आप ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं बहुत ज्यादा है। यही रीजन है आज के टाइम पे कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड जैसी प्रॉब्लम सारी बढ़ चुकी है, बिकॉज ऑफ द फूड दैट वी ईट, जो खाना हम खा रहे हैं उसके कारण ये हो रहा है। यही नहीं, आप जब खाना बनाते हैं, जिस बर्तन में, जिस यूटेंसिल में आप खाना बना रहे हैं, वो भी आपके लिए खराब होता है। बहुत बारी आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं हम आयरन की कढ़ाई में जब भी खाना बनाते हैं तो आपका खाना जो है उसका कलर जो है चेंज हो जाता है, थोड़ा सा वो ब्राउनिश ब्लैकिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है जब आयरन की कढ़ाई में खाना बनता है तो वो आयरन का एसेंस आपके खाने में जाता है, विच इज वेरी रॉन्ग। आज हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे कि कन्वेंशनल कुकवेयर और आज के टाइम पे जब आप कुकवेयर यूज करते हैं तो आप अलग अलग तरीके के कुकवेयर को यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास ऑप्शन है, एल्यूमिनियम का ऑप्शन है, नॉन स्टिक का ऑप्शन है, सिरेमिक का ऑप्शन है, स्टेनलेस स्टील का ऑप्शन है। तो हमारे पास आज के टाइम पे बहुत से अलग अलग कुकिंग मेथड्स, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं जो हम यूज कर पाते हैं।
नाउ हर यूटेंसिल में प्रॉब्लम क्या है, हर यूटेंसिल आपके लिए बेनिफिशियल कैसे है। सबसे पहले जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसा कुकवेयर है जो कि वाइडली यूज्ड है इंडियन हाउस होल्ड्स में। मतलब इंडियंस के घर में बहुत ही ज्यादा यूज होता है आपका एल्यूमिनियम का कुकवेयर। अब एल्यूमिनियम कुकवेयर अगर हमारे घर में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, एल्यूमिनियम एज अ कुकवेयर इसको कहा जाता है एज अ स्लो पॉइजन। क्या कहा जाता है? स्लो पॉइजन कहा जाता है। क्यों स्लो पॉइजन कहा जाता है? उसके पीछे रीजन है। जब एल्यूमिनियम इंडिया में आया था, एल्यूमिनियम इंडिया में हम लोग नहीं लेकर आए थे, इंडियंस के घर में एल्यूमिनियम कभी यूज नहीं होता था। एल्यूमिनियम जब भी इंडिया में आया वो लेकर आए थे ब्रिटिशर्स। और जब भी वो लेकर आए थे एक स्पेशल, एक जहां पर वो कैदियों को रखते थे, प्रिजनर्स को रखते थे, विच वाज वो कहाँ रखते थे? वो रखते थे काला पानी की सजा जब दिया जाती थी। तो वहां पर जब वो एल्यूमिनियम, वो किस तरीके से एल्यूमिनियम का यूज करते थे, वो एल्यूमिनियम के बर्तनों के अंदर खाना सर्व करके देते थे। रीजन क्या था? लॉजिक ये था कि एल्यूमिनियम जो होता है जब आपके खाने के साथ इंटरैक्ट करता है, एल्यूमिनियम आपके खाने के अंदर अपना एसेंस छोड़ने लगता है। और जैसे ही एल्यूमिनियम आपके खाने के अंदर मिलने लगता है, वो धीरे धीरे आपकी ब्रेन की जो कैपेसिटी है, थिंकिंग पावर है, इसे स्लो डाउन कर देता है। और यही चाहते थे ब्रिटिशर्स कि हम उनके अगेंस्ट रिवोल्ट ना करें। वो चाहते थे कि हम लोग उनके अगेंस्ट आवाज ना खड़ी करें, जिसकी वजह से वो हम लोगों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना सर्व करते थे। अब सोचिए, उनके लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना सर्व करना वाज इक्वल टू हमारे ब्रेन की पावर को लूज करना। बट जैसे ही आपने एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाना शुरू किया, तो होना क्या शुरू हुआ? होना ये शुरू हुआ कि अब एल्यूमिनियम ज्यादा देर तक हीट में पकने की वजह से वो खाने के अंदर मिल रहा है। धीरे धीरे वो एल्यूमिनियम कहाँ जा रहा है? आपकी बॉडी में जा रहा है, आपके स्टमक में जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम दे रहा है। एल्यूमिनियम होता है कार्सिनोजेनिक, मतलब ये कैंसरस प्रॉपर्टीज रखता है। सो आप सोचिए, एल्यूमिनियम एक ऐसा यूटेंसिल है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब है, प्रोवाइडेड हम उसे अंडरस्टैंड करें। हमारे लिए हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। यही रीजन है कि बहुत से लोगों से जब आप मिलते हैं, उन्हें लगता है एल्यूमिनियम के बर्तन हमारे घरों में हैं और क्या लेने की जरूरत है। तो आपको यही उन्हें समझाना है, अवेयरनेस देनी है कि एल्यूमिनियम इज नॉट अ राइट मेटल कुकिंग के लिए। आप चाहे तो अपने लिए खुद देख सकते हैं, जो एल्यूमिनियम के बर्तन आप पहले लेकर आए थे, अगर आज के टाइम पे आप जाके उसको वेट कराएंगे तो आप देखेंगे उसका वेट बहुत ज्यादा कम हो गया होगा। वो कम क्यों हुआ है? वो कम इसीलिए हुआ है, कहाँ गया वो वेट? कहीं तो गया होगा। वो कहाँ गया है? वो आप सबकी बॉडी के अंदर गया, आपके स्टमक के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर, आपकी बॉडी के एक एक ऑर्गन के अंदर जाके वो मिल चुका है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स को फेलियर, ऑर्गन्स को स्लो डाउन कर रहा है। सो हम सब, आप हो या मैं, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम लोग ऐसा एक यूटेंसिल, एक ऐसा कुकवेयर यूज करे जो हमारी हेल्थ को खराब करे। दूसरा कॉमनली यूज कुकवेयर हमारे घरों में आजकल के टाइम पे वो है नॉन स्टिक। बहुत से लोग आज के टाइम पे क्या यूज करते हैं? नॉन स्टिक कुकवेयर यूज करते हैं। अब नॉन स्टिक कुकवेयर हम सबके अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है। रीजन, इसके अंदर ऑयल कम लगता है और इसके अंदर जब खाना बनता है वो बिना ऑयल के बना के हम लोग हेल्दी खाना खा लेते हैं। अब प्रॉब्लम इसके अंदर ये है, जब आप नॉन स्टिक में खाना बनाते हैं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड नॉनस्टिक कुकवेयर प्रॉब्लम कैसे देता है। नॉनस्टिक कुकवेयर के ऊपर अगर आपने कभी भी देखा हो, ये कभी भी आपको 6 मंथ से ऊपर लास्ट नहीं करता। रीजन, इसकी जो 6 महीने के बाद आप देखते हैं इसके ऊपर की जो कोटिंग है वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाती है? रिमूव होना शुरू हो जाती है और वापस से खाना इसमें चिपकना शुरू होता है। कभी आपने अगर सोचा हो नॉनस्टिक के ऊपर कोटिंग किसकी होती है, तो आप अंडरस्टैंड करेंगे वो कितना डेंजरस है। नॉनस्टिक के ऊपर कोटिंग करी जाती है टेफलॉन। अब अगर आप पूछे नितिका ये टेफलॉन क्या होता है? टेफलॉन कोटिंग, आपको सिंपल एग्जांपल, आपने अगर कभी भी सुना हो पेंट्स, टीवी में अगर आप देखते हैं, तो आपने अगर पेंट की एडवर्टाइजमेंट देखी है तो आपने देखा होगा उसमें क्या लिखा हुआ आता है? उसमें लिखा हुआ आता है टेफलॉन कोटेड वॉल्स। मतलब इसके अंदर टेफलॉन पेंट यूज किया गया है जो कि आपकी वॉल्स को क्या बना देगा? इसके ऊपर अगर आप कुछ भी स्पिल करते हैं वो इसके ऊपर टिकता नहीं है और आपकी वॉल खराब नहीं होती। ये होती है टेफलॉन कोटेड वॉल्स। आपकी गाड़ियों के ऊपर जो पेंट किया जाता है वो टेफलॉन कोटेड होता है। अब सोचिए, टेफलॉन कोटेड वही पेंट जो आपके वॉल के ऊपर और आपकी गाड़ी के ऊपर है, वो पेंट आपके बर्तन के ऊपर है और वही पेंट आप कंज्यूम कर रहे हो। क्या वो आपकी बॉडी के अंदर जब वो मिला है खाने के अंदर, धीरे धीरे उसकी फर्स्ट लेयर रिमूव हुई है, तो वो कहाँ गई है? बॉडी में ही गई है और कहीं तो नहीं गई।
खुद सोच के चलिए आपके लिए कितना ज्यादा डेंजरस और कितना ज्यादा हार्मफुल है जब आप नॉन स्टिक में कुकिंग करते हैं, विच इज वाई आई सजेस्ट कि कभी भी नॉन स्टिक कुकवेयर हमें परचेज नहीं करना चाहिए। मैं वो इंसान हूँ जो कि गिल्टी है परचेज करने के, मैंने परचेज किया है, वो 6 महीने इज द मैक्सिमम दैट आई एम सेइंग ये लास्ट करता है, उससे ऊपर वो लास्ट करता ही नहीं और आपके लिए बहुत ज्यादा खराब होता है। एंड थर्ड, जो नॉट सो कॉमन मैं कहूंगी, क्यों, क्योंकि बहुत से लोग इसे नहीं यूज करते सिरामिक के बर्तनों को घर में खाना बनाते टाइम। बट सिरामिक के बर्तन जो होते हैं ये आपके ऐसे बर्तन होते हैं जिनके ऊपर एक स्पेशल कोटिंग करी जाती है ताकि खाना इसमें ना चिपके और ये इनके ऊपर एक शाइन रहे। और वो जो कोटिंग होती है वो होती है लेड की कोटिंग। लेड अगर आप मुझसे पूछे क्या है, तो अगेन स्टैंडर्ड एग्जांपल मैं आपको लेड का दूंगी, वो एग्जांपल है आपका मैगी। अगर आपको याद हो कुछ 3 साल पहले, 2 या 3 साल पहले इंडिया में मैगी बैन हो गई थी। इंडिया में मैगी बैन होने के पीछे रीजन था कि उसके अंदर लेड के ट्रेसेस थे। जब सिर्फ ट्रेसेस मतलब बहुत कम मात्रा में लेड था, उसके लिए इंडिया में उसको बैन कर दिया गया था, जब बहुत ज्यादा शोर मचा था। आप सोचिए वही सिरामिक के बर्तनों में जब आप कुकिंग करते हैं या आप खाना सर्व भी करते हैं तो भी वो आपके लिए कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ये कुकिंग मेथड्स हमारे लिए बहुत डेंजरस है। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट कि जहां पर बहुत से लोग पूछते हैं कि नितिका आयरन के बर्तनों का क्या। आयरन की कढ़ाई, आयरन की कढ़ाई यूज करने का प्राइमरी रीजन हम सबके घरों के अंदर रहता है कि आयरन की कढ़ाई में खाना बनेगा तो फायदा ये है कि आयरन हमारे खाने में मिलेगा। बट मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर कोई भी आयरन की कढ़ाई है, क्या आप वो श्योरिटी रखते हैं कि वो आपका वो नेचुरल आयरन है जो कि आपको खाने से, पालक से, इन चीजों से मिल पाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। वो एक आयरन मेटल है, आयरन मिनरल नहीं है। तो आयरन मेटल अगर बॉडी के अंदर जाएगा वो नुकसान देगा एज कम्पेयर टू आयरन मिनरल बॉडी के अंदर जाएगा। तो अगर आपको आयरन चाहिए ही अपने खाने के अंदर, हर सब्जी के अंदर थोड़ा सा पालक ऐड कर दीजिए, कुछ पता भी नहीं चलेगा और आयरन भी मिल जाएगा, रादर देन उसे लोहे की कढ़ाई में बनाने की आयरन लेने वाले हैं। प्लीज आपको कोई भी चीज लेनी है तो नेचुरल तरीके से लीजिए, ऐसा नहीं कि वो खाने के अंदर मिल रहा है, आपके खाने के अंदर कोई मेटल जा रहा है। नो मेटल, ओनली एंड ओनली नेचुरल मिनरल्स की ही हमें रिक्वायरमेंट है। एंड फोर्थ कम्स योर पॉइंट जहां पे स्टेनलेस स्टील आ जाता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है स्टेनलेस स्टील यूज करते हुए। बहुत लोग स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं बट प्रॉब्लम ये है वो स्टेनलेस स्टील के बारे में अवेयरनेस नहीं रखते। स्टेनलेस स्टील बहुत अच्छा होगा बट उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टेनलेस स्टील की ये है कि स्टेनलेस स्टील एक ऐसा मेटल है जो कि जब भी आप उसे पकाते हैं, उसके अंदर आप खाना पकाते हैं, ये स्लो हीट अब्सॉर्ब करता है। आपने अगर कभी, हमने जब स्कूल में पढ़ाई करी थी तो स्कूल में हमें पढ़ाया गया था कि जो स्टेनलेस स्टील होता है ये एक ऐसा मेटल होता है कि लो कंडक्टर ऑफ हीट है। मतलब इसके अंदर खाना जल्दी नहीं पकता है, ये गर्म जल्दी नहीं होता है। बट जैसे ही मैं ये पॉइंट किसी को भी रेस करती हूँ, आधे से ज्यादा लोगों के क्वेश्चन आते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे पॉसिबल है, हमारे घर में जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन है उसमें तो खाना बड़ी जल्दी पकता है। तो यहाँ पे ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है कि क्या एक्चुअली जो स्टेनलेस स्टील आप यूज कर रहे हैं अपने घरों में, क्या वो प्योर 100% स्टेनलेस स्टील है? क्या वो ऐसा स्टेनलेस स्टील है जो कि खाने में नहीं मिल रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। वो जो स्टेनलेस स्टील की कढ़ाइयां आप घर में यूज कर रहे हैं वो नथिंग बट वो आपका मिक्स ऑफ मेटल्स है। मतलब एक स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई के अंदर उन्होंने आयरन भी ऐड किया है, एल्यूमिनियम भी ऐड किया है, हर टाइप का मेटल ऐड करके उसको पब्लिश कर रहा है स्टेनलेस स्टील। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, फाइबर बिस्किट्स खरीदते हैं, जैसे डाइजेस्टिव बिस्किट्स, हम उन्हें फाइबर बिस्किट कहते हैं। अब यही डाइजेस्टिव बिस्किट जो आप मार्केट में खरीदते हैं, ये डाइजेस्टिव बिस्किट को पब्लिश किया जाता है कि इसके अंदर बहुत सारा फाइबर है। बट अगर आप कभी उसकी पैकेजिंग पलट कर चेक करेंगे, सिर्फ 2 to 3% फाइबर उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो किस तरीके से डाइजेस्टिव बिस्किट हुआ? सिर्फ 2 to 3% पे। वैसे ही मार्केट के स्टेनलेस स्टील पे जब भी खरीदने जाए उनसे पूछिएगा कौन सी क्वालिटी यूज कर रहे हैं स्टेनलेस स्टील की। आई एम श्योर वो आपको इसका जवाब नहीं दे पाएंगे बिकॉज देयर इज नो आंसर। उन्हें पता ही नहीं है स्टेनलेस स्टील क्या है और किस तरीके से आपको वो नुकसान दे रहा है या फिर फायदा दे रहा है। हमारे लिए जरूरी है कि हम स्टेनलेस स्टील के बारे में राइट नॉलेज लें। जितना स्टेनलेस स्टील नुकसान देता है उतना नुकसान देता है इस फॉर्म में कि उसमें खाना जल्दी नहीं बनता,
बट स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील आपको फायदा किस तरीके से देता है? स्टेनलेस स्टील के बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला बेनिफिट, इट इज द मोस्ट हाइजीनिक मेटल इन द मार्केट, व्हिच मींस ये एक ऐसा मेटल है जिसको जब आप यूज करते हैं, ये आपको ये आपको बेनिफिट किस तरीके से देता है? ये आपको बेनिफिट देता है कि जब भी आप इसे यूज करते हैं, ये हाइजीनिक मेटल इसीलिए है क्योंकि जब इसे यूज किया जाता है, जस्ट अ सेकेंड, आई गेस नेटवर्क एरर। सो ये हाइजीनिक मेटल इसीलिए माना जाता है, क्यों? क्योंकि जब भी आप इसे यूज करते हैं, ये आपके खाने के अंदर मिलता नहीं है, विच मीन्स इसके कुकिंग के टाइम पे ये यूटेंसिल आपके खाने के अंदर अपनी प्रॉपर्टी लीच आउट नहीं करेगा, विच मीन्स आपके खाने के अंदर जब आप उसे पकाएंगे, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं आएगी। इसकी दूसरी अच्छी चीज, ये एक ऐसा मेटल है जो कि कभी भी रस्ट नहीं होता, पिट नहीं होता, मतलब इसके अंदर कभी भी जंग नहीं लगेगा, विच मीन्स ये लंबे टाइम तक चलने वाला आपका ये आपका मेटल रहने वाला है, और जब भी आप इसे यूज करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और इसको आप जब यूज करते हैं, आप देखेंगे ये इजी टू मेंटेन है, ये एक ऐसा यूटेंसिल है जो कि आपके लिए कंप्लीटली रिसाइक्लेबल है, मतलब ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, इसको दोबारा आप मोल्ड करके नया मेटल बना सकते हैं। अब सोचिए एक ऐसा मेटल है जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके खाने में भी नहीं मिलेगा और आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो क्या ये मेटल हमारे लिए इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में? इज द क्वेश्चन मार्क। ये मेटल आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये मेटल जब आप यूज करते हैं, ये मेटल इस्तेमाल आपको इस तरीके से दिया जाता है कि ये मेटल के अंदर आपको अलग अलग मेटल्स को मिक्स करके प्रोवाइड किया जाता है। सो व्हाट यू गेट इज नॉट प्योर स्टेनलेस स्टील। यही रीजन है हमारे लिए एमवे लेकर आता है एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमें एक ऐसा यूटेंसिल प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर राइट क्वालिटी ऑफ स्टेनलेस स्टील है, एक ऐसा मेटल, एक ऐसा कुकवेयर जो कि आपको गारंटी देता है कि आपका खाना टेस्टी तो बनेगा ही, उसके साथ ही साथ ये न्यूट्रिशियस भी होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम टेस्ट के चक्कर में न्यूट्रिशन को कॉम्प्रोमाइज करें या फिर न्यूट्रिशन के चक्कर में टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करें, वो चीज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। और ये आपको राइट जुगलबंदी देने वाला है टेस्ट और न्यूट्रिशन की, जिसमें आपके लिए बेनिफिशियल होगा एमवे क्वीन। एमवे क्वीन एक ऐसा ब्रांड है, बहुत से लोग सोचते हैं अच्छा एमवे कुकवेयर भी बनाता है। ये रिएक्शन मुझे इसीलिए पता है क्योंकि जब भी मैं अपनी फैमिली में किसी को बताती हूँ कुकवेयर के बारे में, तो वो मुझे हमेशा ही बोलता है अच्छा एमवे कुकवेयर भी बनाता है, एमवे बर्तन भी बनाता है। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि अच्छा इन्होंने अभी शुरू करा होगा, बट ये बिल्कुल रॉन्ग है। एमवे क्वीन हम लोग तब से सेल करते आ रहे हैं 1961 से, विच मीन्स आप इमेजिन करके देखिए एक ऐसा कुकवेयर है, इसको अगर आप कभी भी चेक करें तो ऑलमोस्ट इस ब्रांड को 60 इयर्स हो चुके हैं, 59 इयर्स, ऑलमोस्ट 60 इयर्स इस ब्रांड को एग्जिस्टेंस में हो गए हैं। तो एक ऐसा ब्रांड जो कि 60 इयर्स से हमसे सेल कर रहे हैं, तो एक ऐसा ब्रांड तो है जो कि आप जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि 52 से ज्यादा कंट्रीज में सेल हो रहा है, विच मीन्स अ ब्रांड जिसको अगर आप यूज करते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और आप इसके ऊपर ट्रस्ट करके इसे यूज कर सकते हैं। एनीबडी जो भी आज के बाद आपको कहे अच्छा एमवे बर्तन भी बनाता है, तो उन्हें प्लीज ये अवेयरनेस दीजिएगा 52 कंट्रीज से ज्यादा जगहों में ये बर्तन सेल होते हैं और ये एक ऐसा यूटेंसिल है जो कि 60-year-old ब्रांड के थ्रू आ रहा है, विच मीन्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम आपको एमवे क्वीन के थ्रू दे रहे हैं। यहाँ पे हम आपको 3 इंपॉर्टेंट यूटेंसिल्स लेकर आते हैं। वो 3 इंपॉर्टेंट यूटेंसिल्स क्या है? एक है आपका स्टॉक पॉट जो कि है 4 लीटर का, 4 लीटर का स्टॉक पॉट है। एक है आपका 1.5 लीटर का सॉटे पैन। तो जो स्टॉक पॉट है और सॉटे पैन है, इनकी एक कॉमन लिड है, मतलब 4 लीटर और 1.5 लीटर वाले की एक कॉमन लिड है। और जो आपका सॉस पैन है 2 लीटर वाला, ये सॉस पैन आपको मिलता है अपनी एक अलग लिड के साथ, विच मीन्स आपको 3 यूटेंसिल्स और 2 लिड मिल रही हैं, जिसको हम बोल रहे हैं 5 पीस कुकवेयर सेट। सो ये 5 पीस कुकवेयर सेट आपको बेनिफिट दे रहा है, किस चीज का? आपको बेनिफिट दे रहा है कि आपका टेस्ट और न्यूट्रिशन बना रहे। अब इसके अंदर आपको ये चीजें अवेलेबल है, बट फॉर एग्जाम्पल मुझे और कुछ परचेज करना हो तो क्या इसके साथ और एसेसरीज मिलती हैं? आंसर इज यस, आपको इसके साथ 2 और एसेसरीज मिलती हैं।
एक है आपको स्टीमर। सो अगर आपको स्टीमर रैक चाहिए तो आप स्टीमर रैक ले सकते हैं। स्टीमर रैक आपको किस तरीके से बेनिफिट देता है? स्टीमर रैक आपको बेनिफिट इसीलिए देता है क्योंकि अगर आप उनमें से हैं जिनको खाना ऐसा बनाना है, जिनको खाना बनाते समय उनको पसंद है इडली कंज्यूम करना या फिर राइस केक्स कंज्यूम करना या फिर शॉर्ट स्टीम्ड वेजिटेबल्स खाना, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। क्यों? क्योंकि ये स्टीमर आपका मल्टीपर्पज काम करने वाला है। दूसरी चीज जो आप अलग से परचेज कर सकते हैं वो है एक लिड। ये लिड मैं क्यों अलग से परचेज करने के लिए आपको सजेशन दे रही हूँ, इज बिकॉज बहुत से लोग जिनसे आप मिलते हैं वो आपसे ये कहते हैं कि इसके अंदर तो 2 ही लिड है बट बर्तन मतलब यूटेंसिल्स 3 है। हाउ अबाउट मुझे एक एक्स्ट्रा लिड हो, तो क्या आपके पास वो अवेलेबल है? तो आंसर इज यस, हमारे पास इसकी एक्स्ट्रा लिड अवेलेबल है जस्ट इन केस किसी को भी वो एक्स्ट्रा लिड चाहिए हो। तो ये एक्स्ट्रा है जो कि आपको अलग से परचेज करने पड़ते हैं, बट मेन अगर आप देखें आपको यूटेंसिल में ये 3 यूटेंसिल अलोंग विद दिस कॉमन लिड मिल जाते हैं। अब हमारा जो ये कुकवेयर है इसकी खासियत आपको क्या मिलती है? इसकी खासियत, सबसे पहली खासियत है कि इसका मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है। बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं हर बारी कि मल्टी लेयर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है रितिका? मल्टी लेयर स्ट्रक्चर का मतलब होता है, आपको अलग अगर तरीके से मैं समझाऊं, सो इमेजिन कीजिए एक बर्तन के अंदर आपने क्या किया, जब उसे बनाया उसके अंदर स्टील भी ऐड किया, एल्यूमिनियम भी ऐड किया, आयरन भी ऐड किया, सबको बनाया और एक मेटल बना दिया। मतलब इमेजिन कीजिए बच्चों के क्ले आते हैं, राइट? आपने अलग अलग कलर्स के क्ले को लेकर एक डो बना दिया, एक क्ले बना दिया। अब उसमें क्या होगा, उसके अंदर आपको अलग अलग कलर दिखता है, राइट? अलग अलग कलर के ट्रेसेस, जैसे रेड, येलो और ऑरेंज यूज करोगे तो वो तीनों एक ही के अंदर दिखेंगे आपको। अब जैसे ही आप बर्तन के अंदर यूज करते हो, यूटेंसिल के अंदर, यूटेंसिल को मोल्ड करने के लिए, बनाने के लिए 3 मेटल्स एक ही लेयर के अंदर डाल दोगे तो क्या होगा, वो बर्तन स्टेनलेस स्टील होगा बट फिर भी उसके अंदर का जो एल्यूमिनियम है वो डायरेक्ट हीट के साथ और डायरेक्ट खाने के साथ कांटेक्ट में आएगा। विच मीन्स जो यूटेंसिल आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि खाना जब बन रहा है स्टेनलेस स्टील होने के बाद भी खाना के साथ आपके मेटल्स मिल रहे हैं जैसे कि एल्यूमिनियम। बट ये चीज आपको हमारे एम्वे क्वीन कुकवेयर के अंदर नहीं होती, बिकॉज हम जब कुकवेयर लाए हैं, आई अंडरस्टैंड एक कंसर्न लोगों का ये रहता है कि नितिका ने अभी कहा स्टेनलेस स्टील है, और स्टेनलेस स्टील तो एक ऐसा मेटल होता है जो कि कौन सा है, लो कंडक्टर ऑफ हीट है। मतलब ये जल्दी हीट कंडक्ट नहीं कर, मतलब आपका हीट इसके अंदर जल्दी इकट्ठी नहीं होती, गर्म नहीं होता जल्दी, बर्तन टाइम लेता है इसमें खाना बनने में। तो अगर हम आज के टाइम की ऑडियंस को ये प्रोडक्ट पिच करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारे पास तो समय नहीं है इतना खाना बनाने के लिए, हमें तो चाहिए खाना जल्दी बन जाए ऐसा बर्तन, तो आपका बर्तन हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो यहीं पर आपको वो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमने आपको दिया है मल्टी लेयर स्ट्रक्चर। तो आपके 3 यूटेंसिल के अंदर किस तरीके से मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि हमने इसके अंदर जो स्टेनलेस स्टील यूज किया है वो स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी क्या है। वो स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी जो हमने यूज करी है वो है 18/8 स्टेनलेस स्टील। एक और स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी होती है विच इज 18/10 स्टेनलेस स्टील। ये 2 टाइप के स्टेनलेस स्टील आपको मिल जाते हैं। 18/10 स्टेनलेस स्टील आपका ऐसा स्टेनलेस स्टील होता है जो कि सर्जिकल ग्रेड होता है। मतलब अगर आप कभी भी डॉक्टर्स से बात करते हैं तो डॉक्टर्स के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उन सारे इक्विपमेंट्स के अंदर जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है 18/10 स्टेनलेस स्टील, जो कि आपकी बॉडी के अंदर, अगर इमेजिन कीजिए कभी रॉड डलती है, कोई स्टंट डलता है, तो वो जिस भी मटेरियल से बनी होती है वो मटेरियल होता है 18/10 स्टेनलेस स्टील। क्यों? क्योंकि 18/10 स्टेनलेस स्टील आपकी बॉडी के किसी भी जूसेस, किसी भी चीज के फ्लूइड्स, एसिड्स या फिर किसी भी चीज जैसे आपका ब्लड किसी भी चीज के साथ अट्रैक्ट होकर खराब नहीं होता है। इसलिए 18/10 स्टेनलेस स्टील के ही सर्जिकल इक्विपमेंट्स डॉक्टर्स अपने पास यूज करते हैं। तभी आप देखते हैं डॉक्टर की जो नाइफ है, डॉक्टर की जो सिजर है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आती है, इतना कि एक सिजर का प्राइस ही आपको 4-5 हजार रुपए पड़ता है। सो दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। 18/10 आपका बहुत अच्छा स्टेनलेस स्टील होता है जो कि बॉडी के साथ कभी भी नहीं मिलता। यहीं पर जो 18/8 स्टेनलेस स्टील होता है, ये वो वाला स्टेनलेस स्टील होता है जिसको हम बोलते हैं फूड ग्रेड। मतलब ये फूड के लिए आपके लिए बेस्ट मटेरियल है। तो ये आपको क्वालिटी दी जाती है एक ऐसे मटेरियल की जो कि जब आप यूज करते हैं ये आपके खाने के साथ नहीं मिलेगा।
अब आप चीज सोचिए, जब भी आप एक मटेरियल यूज कर रहे हैं, बहुत से लोग आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आप क्या गारंटी देते हैं ये फूड ग्रेड है। सो 18x8 स्टेनलेस स्टील जो हम यूज कर रहे हैं वो फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील होता है। यही हमारे प्रोडक्ट की आपको गारंटी है और हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप यही चीज मार्केट के किसी प्रोडक्ट में देखेंगे तो आप ये एहसास करेंगे कि मार्केट के कोई भी प्रोडक्ट के अंदर आपको वो एक्सप्लेन तक नहीं करेंगे कौन सा स्टेनलेस स्टील यूज हुआ है, बल्कि हम आपको एक्सप्लिसिटली मतलब खुद खुद से बताते हैं कि ये मटेरियल का स्टेनलेस स्टील हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अब यहाँ पर आती है कि जो स्टेनलेस स्टील आप ले रहे हैं ये 18x8 स्टेनलेस स्टील है। बट जब हम बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट की, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है कौन सा, सॉस पैन और हमारा स्टॉक पॉट, मतलब 2 लीटर वाला और हमारा 4 लीटर वाला जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर है 3 प्लाई स्ट्रक्चर। 3 प्लाई मतलब इसके अंदर 3 लेयर्स ऐड करी गई हैं। अब वो 3 लेयर्स कौन सी हैं, मैं सबसे पहले जाऊंगी कहां से, लोएस्ट मतलब ये समझ सकते हैं बॉटम लेयर से आपकी मिडिल, देन आपकी टॉप मोस्ट लेयर। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो जो बॉटम मोस्ट पे हमने यूज किया है, हमने यूज किया है 18x8 स्टेनलेस स्टील, SS स्टेनलेस स्टील। मिडिल में जो हमने यूज किया है वो है आपका कार्बन स्टील, और जो आपके खाने के डायरेक्ट टच में आ रहा है विच इज द टॉप मोस्ट लेयर, उसमें हमने यूज किया है 18x8 स्टेनलेस स्टील। अब क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर कार्बन स्टील क्यों डाला गया है। कार्बन स्टील इसके अंदर डालने के पीछे पहला इंपॉर्टेंट रीजन कि कार्बन स्टील होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब जब आप इसमें खाना बनाते हैं ये बहुत जल्दी इसके अंदर खाना जो है गर्म हो जाता है, विच इज वाई हम इसे बोलते हैं कि ये आपके लिए एक ऐसा मटेरियल है जो कि आपके स्टेनलेस स्टील को बैलेंस आउट करेगा और आपका यूटेंसिल जल्दी गर्म होकर उसमें खाना फास्ट कुक होगा। और यही चीज आज की ऑडियंस हमारी चाहती है कि खाना जल्दी बने। सो वो पॉसिबिलिटी आपको कार्बन स्टील से मिलती है। दूसरी खासियत हमारे कार्बन स्टील की है कि कार्बन स्टील एक ऐसा मेटल होता है जिसको जब आप यूज करते हैं, ये मेटल आपके लिए इंडक्शन फ्रेंडली होता है। मतलब आपके बर्तन को ये इंडक्शन फ्रेंडली बना देता है, विच मीन्स अगर आप हमारे यूटेंसिल को यूज करना चाहें इंडक्शन के ऊपर तो आप इंडक्शन के ऊपर यूज कर सकते हैं। वाई, बिकॉज ये आपका एक ऐसा कुकवेयर है जो कि इंडक्शन फ्रेंडली है। ये चीज आप अगर मार्केट में देखें, इंडक्शन के लिए अलग बर्तन आता है, नॉर्मल कुकवेयर गैस स्टोव के लिए अलग आता है, बट हमारा एक यूटेंसिल ऐसा है क्योंकि इसके अंदर कार्बन स्टील ऐड हो गया तो ये इंडक्शन फ्रेंडली भी है और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि ये हीट भी बहुत जल्दी आपका कैच कर लेता है। सो आपको यहाँ पर 3 प्लाई स्ट्रक्चर में हम दे रहे हैं 18x8 स्टेनलेस स्टील। उसके साथ साथ में हम यूज करते हैं कौन सा, उसके साथ साथ में हम यूज करते हैं आपका मेटल जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका कार्बन स्टील। सो ये हुआ आपका 3 प्लाई स्ट्रक्चर। अब यहीं पर अगर हम 5 प्लाई स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अगेन 5 प्लाई स्ट्रक्चर में मैं किस तरीके से बढ़ूंगी, 5 प्लाई स्ट्रक्चर में मैं बढ़ूंगी फ्रॉम द बॉटम मोस्ट, मतलब सबसे डायरेक्ट हीट के टच में जो आती है वहां से लेके आपके डायरेक्ट खाने के टच में कौन सी आती है। सो बॉटम मोस्ट लेयर से टॉप मोस्ट लेयर तक। पहले जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है आपका कौन सा, वो है आपका यूटेंसिल जिस मटेरियल को हम बोलते हैं 18x8 स्टेनलेस स्टील। सेकेंड लेयर जो हम उसके अंदर यूज करते हैं वो यूटेंसिल है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका यूटेंसिल जिसको हम कहते हैं आपका एल्यूमिनियम। थर्ड लेयर जो हम यूज करते हैं वो आपका लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं 18x8 स्टेनलेस स्टील। फोर्थ लेयर जो हम बोलते हैं वो लेयर होती है जिसको हम कहते हैं आपकी स्पेशल लेयर कॉल्ड लेयर अगेन 18x8 सॉरी कार्बन स्टील, आई एम रियली सॉरी, फोर्थ इज कार्बन स्टील। और फिफ्थ आपकी आ जाती है वापस से 18x8 स्टेनलेस स्टील। सो 18x8 स्टेनलेस स्टील, देन एल्यूमिनियम, देन 18x8 स्टेनलेस स्टील, देन कार्बन स्टील, देन 18x8 स्टेनलेस स्टील। इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे फायदा ये हो रहा है कि आप जब लेयरिंग में यूज कर रहे हो, कार्बन स्टील का फायदा हमने समझ लिया। एल्यूमिनियम का फायदा क्या है, एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एल्यूमिनियम के बर्तन जो हम सबके घरों में होते हैं इसमें खाना हमारा बहुत जल्दी बन जाता है, विच मीन्स जब आप इस बर्तन को यूज करेंगे सो आपका खाना इसमें बहुत ज्यादा जल्दी बनने वाला है। सो व्हाट हम अपने कस्टमर को जो बेनिफिट दे रहे हैं वो किस चीज का बेनिफिट है, वो बेनिफिट है एक ऐसे मटेरियल का जो कि आपको जब खाना बन के आएगा उसके अंदर से
जल्दी बनेगा, न्यूट्रिशियस होगा और हेल्दी होगा। सो अगेन ये लेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि ये लेयरिंग आपको ये बेनिफिट देती है कि खाना कभी भी उन मिडिल लेयर्स के कांटेक्ट में नहीं आता, जो कि है कार्बन और एल्यूमिनियम। सो आपका खाना हेल्दी रहता है, न्यूट्रिशियस रहता है, और आपको ये गारंटी मिलती है कि खाना आपकी बॉडी के अंदर जब जाएगा उसके अंदर कोई भी मेटल के ट्रेसेस आपको नहीं मिलेंगे। सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको मिलने वाला है। सो एक क्वेश्चन जो मेरे पास आया, वो क्वेश्चन ये आया है कि 18/10 स्टेनलेस स्टील कहाँ यूज होता है। 18/10 स्टेनलेस स्टील यूज किया जाता है मेटल मटेरियल आपके जो होते हैं, जहां जिसको हम बोलते हैं सर्जिकल इक्विपमेंट्स, जैसे कि आपके डॉक्टर्स यूज करते हैं, वहां पर 18/10 होता है। 18/10 को फूड ग्रेड की आपको क्वालिटी नहीं दी जाती है, 18/8 को दी जाती है फूड ग्रेड की आपकी क्वालिटी। सो आपकी यहाँ पर लेयर्स हैं कितनी, यहाँ पर है आपकी 3 और 5 लेयर्स जो कि यूज करी गई हैं। सो 3 प्लाई मैंने आपको लिखकर दिखाई है, 5 प्लाई आप उसी तरीके से अपने लिए लिख सकते हैं। सो ये आपकी 3 और 5 प्लाई स्ट्रक्चर है। पहला बेनिफिट हमारे यूटेंसिल का ये हैवी ड्यूटी है क्योंकि मल्टी लेयर है। दूसरा बेनिफिट हमारे यूटेंसिल का है कि बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन होता है, जो कि मैं शुरू में आपको पुट अक्रॉस कर रही थी, कि अगर आप खाना एक ऐसे मेटल में बनाते हैं जहां पर आप क्या यूज कर रहे हैं, जहां पर आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज का, जहां पर आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं पानी का, तो अब उस पानी वाले मेटल में प्रॉब्लम क्या है। पानी वाले मेटल में प्रॉब्लम ये है कि जब आप उसमें खाना बनाते हैं, वो आप पानी जब आप किसी भी चीज में एक्स्ट्रा यूज करते हैं, वो आपके खाने के अंदर से वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे बी और सी को खत्म करता है। सो हमारा एक ऐसा कुकवेयर है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी, ट्रेडमार्क टेक्नोलॉजी के साथ आया है जिसको हम बोलते हैं वाइटल लॉक। वाइटल लॉक वर्ड को आप 2 वर्ड्स में ब्रेक कर सकते हैं, विच इज वाइटामिन्स लॉक। सो ये जब आप इसके अंदर खाना बनाते हैं, ये आपके खाने के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे लॉक करता है, चाहे वो वाटर सॉल्युबल तरीके से बनाए या आप किसी भी तरीके से बनाए, ये आपके खाने को प्रिजर्व करता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? सो ये इसीलिए पॉसिबल है, जो कि आप अगर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक फोटो आपको दिखाई जा रही है, और ये फोटो है किस चीज की? ये फोटो है आपके स्टॉक पॉट की। इस स्टॉक पॉट की फोटो से आपको ये दिखा रहे हैं कि जब भी आप स्टॉक पॉट में खाना बनाते हैं, आपको स्टॉक पॉट के एग्जाम्पल के थ्रू ये वाइटलॉक आपका वाइटलॉक हर मटेरियल में, मतलब हर यूटेंसिल में, चाहे वो स्टॉक पॉट हो, सॉटे पैन हो, सॉस पैन हो, किसी में भी हो, ये मौजूद है। अब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें, जब भी आप खाना बनाते हैं, बर्तन के ऊपर जब हीट आती है, वो कहाँ से आती है? बॉटम मोस्ट से आती है, राइट। जब भी खाने के लिए हीट बर्तन पर लगती है, वो बॉटम मोस्ट पे आती है। अब प्रॉब्लम ये होती है, जब आपके खाने के जूसेस इवेपोरेट होते हैं, तो क्या करते हैं आपके खाने के, क्योंकि आपका ऐसा कोई भी आपके पास कुकवेयर नहीं है जो कि खाने के न्यूट्रिशन को प्रिजर्व कर दे, तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये सारा का सारा इवेपोरेट होकर आपके बर्तन के बाहर निकल जाता है, यूटेंसिल के बाहर निकल जाता है। बट बिकॉज हमारे लिड के अंदर वो प्रॉपर्टी है कि ये वाइटल लॉक आपको दे, तो वो लिड क्या करती है, जैसे ही ये जूसेस ऊपर राइज होते हैं, आपकी लिड इन जूसेस को वापस पुश करती है नीचे की तरफ, और आपका जो खाना है, जब वो खाना बनता है, वो अपने ही जूसेस के अंदर पकता रहता है। इसका बेनिफिट, आपका जो खाना होगा उसके अंदर आपको कम पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम जनरली पानी कब डालते हैं? हम पानी इसीलिए डालते हैं क्योंकि हमें लगता है ओ ये अभी ना सब्जी पकी नहीं है, तो एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दो ताकि थोड़ी सी और पक जाए, गल जाए। बट यहाँ पर आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके खाने के अंदर से आपके जो जूसेस है, नेचुरल वाटर है, वो नहीं इवेपोरेट होगा, वो खाने के अंदर ही रहेगा। अब इस चीज को और अलग तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आप मार्केट में जाते हैं, जैसे इंडिया की तो मैं बात नहीं करूंगी, इंडिया के बाहर अगर आप देखें, तो इंडिया के बाहर सुपर मार्केट्स में अगर आप जाएंगे, तो आपको सुपर मार्केट्स में एक चीज मिलती है, विच इज व्हाट वी कॉल ए स्टॉक। क्या बोलते हैं उसे? उससे बोलते हैं स्टॉक। ये स्टॉक क्या होता है? ये स्टॉक होता है वेजिटेबल या फिर चिकन ब्रॉथ। मतलब वेजिटेबल या चिकन जब आप पकाते हैं, उसके बाद जो उसके जूसेस रह जाते हैं, उन जूसेस को बनाकर एक टेट्रा पैक में डालकर आपको सेल किया जाता है। जैसे आपको मिल्क के टेट्रा पैक्स आते हैं, वैसे ही आपको इन स्टॉक, मतलब इन जूसेस के टेट्रा पैक्स आपको मिल जाते हैं, जिसके अंदर वेजिटेबल को पकाते टाइम जो पानी बच जाता है, और जो आपके चिकन को पकाते टाइम पानी बच जाता है, वो इस्तेमाल होता है। और यही चीज अगर आप इंडिया में देखना चाहें, इंडिया में थोड़ा अलग तरीके से मिलती है। इंडिया में मिलती है आपको स्टॉक क्यूब्स। अगर आप मार्केट में जाएंगे, आप देखेंगे आपको मैगी की
छोटे छोटे बॉक्सेस मिलते हैं। वो बॉक्सेस जैसे आपको मैच बॉक्स होता है, माचिस की जो आपकी जैसे डिब्बी होती है, वैसी मैच बॉक्स की शेप में आपको वो मैगी के स्टॉक बॉक्स मिलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, छोटी छोटी स्टॉक की क्यूब्स होती हैं। उन स्टॉक क्यूब्स को आप क्या कीजिए, गर्म पानी के अंदर डाल दीजिए और वो स्टॉक क्यूब मेल्ट होकर उसके अंदर जो पकाने पकाने के लिए आपको नेचुरल जूसेस चाहिए वो मिल जाएंगे। और लोग क्या करते हैं, उसको एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ताकि आप अपने खाने के फ्लेवर को एनहांस कर सके। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो बनी हुई है इनके अंदर हाई अमाउंट्स ऑफ सोडियम है, तभी ये प्रिजर्व रहती है। वरना आप खाने के अंदर जो नेचुरल जूसेस है उसे प्रिजर्व कैसे करोगे? आप तभी प्रिजर्व करोगे जब उसके अंदर आप प्रेजर्वेटिव्स और आप सोडियम ऐड करोगे, सॉल्ट ऐड करोगे, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है। और यही चीज को हम रिप्लेस करने के लिए आपको समझाते हैं कि वाइटालॉग एक ऐसा कुकिंग मेथड है जिसमें जब आप खाना बनाते हैं, ये इसके अंदर वाटर कम इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि हर वेजिटेबल, हर फ्रूट के अंदर, हर चीज के अंदर अपने जूसेस होते हैं। जैसे प्याज है, जैसे आपकी गोभी है, जैसे आपका आलू है, हर चीज का अपना नेचुरल जूस है। अगर आप इसे अपने कम पानी डाल के इसे पकाएंगे तो आप देखेंगे ये ज्यादा अच्छे से पकेगा, इसका फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। ये चीज की मैं अपने लिए मैं किस तरीके से वाउच करती हूँ। सो जब मैं शुरू शुरू में एम्वे में आई थी, आई गेस 2 साल पहले, तो जब मैं 2 साल पहले आई थी तो मैंने जब इस प्रोडक्ट के बारे में सुना था, एम्वे क्वीन के बारे में, तो मुझे हमेशा लगता था, मैंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल कि लोग कह रहे हैं इसके अंदर से बिना पानी, कम पानी डाले, सिर्फ पानी, थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाल के वो सब्जी पका लेंगे, हाउ इज इट पॉसिबल? तो मैंने जब एक बारी शेफ ने बनाया था, मुझे अभी तक याद है, शेफ ने बनाया था आलू गोभी। तो जब शेफ ने आलू गोभी बनाया, मैंने कहा ये आलू गोभी तो कच्ची होगी, बिल्कुल पकी नहीं होगी। बट टू माई सरप्राइज उसने मेरे सामने सिर्फ 1 चम्मच पानी, जस्ट 1 टेबल स्पून ऑफ वाटर उसने ऐड किया था उस आलू और गोभी को पकाने के लिए। एंड विद इन आई वुड से 15 मिनट्स, प्रोबेबली 15 से 20 मिनट के अंदर वो सब्जी बन गई। उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग था। मतलब मैंने जो अब तक आलू गोभी खाई है उससे फ्लेवर अलग था। क्यों अलग था? प्रोबेबली बिकॉज जब हमारे घर में आलू गोभी बनती है, जिस तरीके से उसे बनाया जाता है, उसको बनाते टाइम उसको बहुत ज्यादा ओवर पकाया जाता है, उसके न्यूट्रिशन को खत्म कर दिया जाता है और उसके अंदर एक्सेसिव वाटर को यूज किया जाता है पकाने के लिए। ये चीज शेफ ने नहीं करी थी। तो जब मैंने देखा, मुझे रियलाइज हुआ, वाओ, इसके अंदर न्यूट्रिशन एक्चुअली प्रिजर्व हो सकता है क्योंकि इसके अंदर हम पानी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो जो खाना बना था वो अपने नेचुरल जूसेस में, अपना गोभी का वाटर निकला था, अपना आलू का पानी निकला था, जिससे वो खाना बना था। तो ज्यादा आपका डिलिशियस था वो सब्जी। सो यही फायदा आपको वाइटालॉग देता है कि आपके खाने के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स है उसे प्रिजर्व करता है, विच मीन्स आप जब खाना खाते हैं आप ज्यादा न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं और आप टेस्टी खाना खाते हैं और आप अपने वाटर सॉल्युबल वाइटामिन को प्रिजर्व कर लेते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है वो आ जाती है, बहुत से लोगों को ये रहता है कि हम जब खाना बनाएंगे, हमें तो कहा जाता है कि खाना इसके अंदर लो टू मीडियम हीट में बनाना है। लो टू मीडियम हीट में कैसे बनाए? मुझे तो जल्दी हाई टेम्परेचर पे खाना बनाती हूँ तभी तो खाना जल्दी बनता है। यही चीज आपने देखी होगी, जैसे फोटोग्राफ में भी आपको दिखाया जा रहा है। आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं या आप कहीं बाहर स्ट्रीट फूड खाते हैं तो आपने कभी भी देखा होगा क्या होता है, उसके अंदर एक्सेसिव हीट होती है जिसके थ्रू वो बनाते हैं कि वही जो आप अपने घर के अंदर प्रोबेबली नूडल्स, फ्राइड राइस बना रहे हो, उसको बनाने में शायद आपको 20 मिनट लग रहे हैं, और वो जब उस नूडल फ्राइड राइस को बनाते हैं विद इन 5 मिनट या उससे भी कम में वो बन जाती है। हाउ इज इट पॉसिबल? वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि वो हाई टेम्परेचर यूज करते हैं कुकिंग के लिए। और हाई टेम्परेचर क्या करता है, खाने के अंदर का जो न्यूट्रिएंट होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और आपका खाना पकता नहीं है ढंग से। सो यहाँ पर एमवे क्वीन आपको ये गारंटी दे रहा है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई स्ट्रक्चर है, मल्टी मतलब बहुत सारी लेयर्स इसके अंदर है। तो फायदा क्या होता है, इसकी जो एक खास लेयर है वो खास लेयर है कार्बन स्टील, जिसके बारे में मैंने आपको 2 बेनिफिट्स बताए थे। पहला बेनिफिट जो मैंने आपको उसके बारे में बताया था कार्बन स्टील के बारे में, वो ये था, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक ऐसा मेटल जिसको जब आप यूज करते हैं, ये मेटल आपको बेनिफिट कहाँ पे देता है? ये मेटल बेनिफिट देता है कि इंडक्शन फ्रेंडली है, मतलब इस बर्तन को इंडक्शन पे भी पका सकते हो। दूसरा, आपको कार्बन स्टील का फायदा मैंने बताया था, ये ऐसा मेटल है जो कि हीट जल्दी हो जाता है। और इसका तीसरा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जिसकी वजह से ये दोनों यूटेंसिल के अंदर है, वो है कि ये
आपकी हीट को रिटेन करता है, मतलब ये हीट को खींचकर अब्सॉर्ब करके पकड़ के रखता है। ऐसा नहीं होगा, आपने अगर बर्तन को गर्म किया तो जब आपने उसे गर्म किया ये लंबे टाइम तक हीट को रिटेन करेगा और आपका बर्तन लंबे टाइम तक हाई हीट का गर्म ही रहेगा। विच मीन्स आप खाना चाहे पका रहे हो लो हीट पे या मीडियम हीट पे, बट उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड होगी बिल्कुल हाई हीट के जैसी, क्योंकि वो हीट इक्वल, मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी हीट को खींच के रखता है। और सबसे अच्छी चीज, ये हीट को जब खींचता है ये इवनली उसे यूज करता है। अब ये इवनली कैसे यूज करता है, इसी के लिए हम अपने आपको यूटेंसिल को आपको एग्जांपल देते हैं। आप अगर देखें, आप खाना जब बनाते हैं जनरली अगर आपकी हीट है लो टू मीडियम हीट, अगर आप देखें आपको एग्जांपल दिया जा रहा है कौन सी होती है, फर्स्ट फोटोग्राफ में दिखाई गई है लो टू मीडियम हीट। सेकेंड फोटोग्राफ में ये दिखा रहा है कि अगर आप इनकरेक्ट कुकटॉप डायमीटर लेते हैं, मतलब आपका बर्तन छोटा है और आपकी गैस जो है वो बड़ी है, प्रॉब्लम ये होगी कि लो हीट भी क्या करेगी, आपके बर्तन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। बट अगर आप कुकटॉप ऐसा लेते हैं जो कि आपके नॉर्मली जो आपके घर पे गैस टॉप्स आपको मिल जाते हैं, तो अगर आपका 5 गैस टॉप वाला आपका बर्नर है तो क्या होगा, उसमें एक बर्नर होता है जो बड़ा होता है, बाकी 4 जो होते हैं वो इक्वल इवन साइज के होते हैं। तो उनके ऊपर अगर आप अपना कुकटॉप रखते हैं तो आपका बर्तन जो है इक्वली हीट होता है, कभी भी खराब नहीं होगा। दूसरी चीज जो हमारे यूटेंसिल की खासियत है, यही मल्टी लेयर स्ट्रक्चर की वजह से वो खासियत है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं आपकी एक खासियत कॉल्ड ऑप्टी टेम्प। ऑप्टी टेम्प क्या होता है, ऑप्टी टेम्प मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर, दो वर्ड्स में डिवाइड कर दीजिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर। यहाँ पर अगर आप यूटेंसिल को देखेंगे, दो टाइप के आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। वो कह रहा है एक यूटेंसिल है जो कि आपका कुकटॉप है नॉर्मल जो आपके घरों में मिल जाता है, और दूसरा है जो कि एमवे का है, आपका कौन सा है, जो कि आपका एमवे का कुकटॉप है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, सेकेंड फोटोग्राफ। अब जब आप कन्वेंशनल कुकवेयर को हीट करते हैं तो जनरली क्योंकि हीट बॉटम से आती है, तो आपका बर्तन आप देखते हैं बिल्कुल बॉटम से क्या हो जाता है, बॉटम से आपका बर्तन जो होता है वो काला हो जाता है, और आपका खाना भी जो है जब भी वो चिपकता है वो हमेशा नीचे बिल्कुल बॉटम में चिपकता है। तो आप क्या करते हो, बार बार खाने को हिलाते रहते हो। क्यों हिलाते हो, स्पैचुला से, बिकॉज यू वांट कि वो खाना जो है इक्वली पके, ऐसा ना हो एक जगह से ज्यादा पक जाए और एक जगह से पके ही ना। बट यही प्रॉब्लम आपके रिजॉल्व करता है एमवे क्वीन कुकवेयर बेस, क्योंकि इसके अंदर आपको कार्बन स्टील डाला गया। तो कार्बन स्टील क्या करता है, जैसे ही हीट मिडिल में आई, तो ये हीट मिडिल में आते ही क्या करता है, हीट को इक्वली हर कॉर्नर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। विच मीन्स अगर जो टेम्परेचर आपके बर्तन का मिडिल में होगा वही टेम्परेचर आपके बर्तन का हर कॉर्नर में भी होगा। विच मीन्स जब आपका खाना बनता है वो इक्वल तरीके से पकेगा। और जो आप एक प्रॉब्लम आपको फेस होती है, वो प्रॉब्लम क्या है, खाना जलने वाला है शायद नीचे, एक चम्मच ऑयल एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, वो आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन होगी और लो टू मीडियम हीट पे खाना पकेगा, आपका खाना कभी भी नीचे से नहीं चलेगा। ये बेनिफिट आपको देता है कौन, ये बेनिफिट देता है आपको एमवे क्वीन का कुकवेयर बेस, बिकॉज इसके अंदर हमने डाला है क्या, इसके अंदर हमने डाला है आपका कार्बन स्टील। सो ऑप्टीटेम के फायदे, पहला फायदा जीरो ऑयल कुकिंग पॉसिबल है। दूसरा, जब आप इसे यूज करते हैं ये आपका खाना इस तरीके से पकाता है कि मीडियम हीट में यूनिफॉर्मली मतलब इक्वली पकेगा। आपका टाइम बचता है क्योंकि खाना जल्दी पक जाएगा, लो हीट पर भी जल्दी खाना पक रहा है। और एनर्जी इसीलिए बचती है क्योंकि आपकी गैस बच रही है। सो अगर आप गैस अगर देखेंगे आपकी गैस कितनी लग रही है, हाई हीट की जगह लो हीट पे पकाएंगे तो आपकी गैस भी लंबा टाइम चलेगी, जो शायद 15 दिन चलती थी वो शायद 20-25 डेज चलना शुरू हो जाए। सो हीट भी आप मतलब आप गैस भी सेव कर रहे हैं, टाइम भी सेव कर रहे हैं। सो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, और इसके क्योंकि थिकर बेस है तो लंबे टाइम तक आपकी हीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर आपको बेनिफिट देती है। सो ये फायदे थे हमारे ऑप्टीटेम के और हमारे वाइटालॉग के। अब आपका ये जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस है आपके 5 पीस कुकवेयर का विच इज 30,000, तो 27,500 का आपको पड़ता है। अगर आप स्टॉक पॉट स्टीमर परचेज करते हैं उसका एमआरपी है 4,000 रुपए, डीएपी पड़ता है 3,666। लिड अगर आप अलग से परचेज करते हैं उसका प्राइस है 2,800 और डीएपी पड़ता है 2,566। नाउ
अब देखिए आपने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। आपको कुकवेयर को सेल करने के जो स्टेप्स थे उसको मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। सबसे पहले हमने क्या बात करी, हमने बात करी अपने कस्टमर से कि आप देखिए आप जो कुकिंग मेथड्स अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं वो कुकिंग मेथड्स गलत है। जहां पे हमने किस बारे में बात करी थी, हमने वाइटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन्स के बारे में बात करी थी कि वाइटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स आपके किस तरीके से डिस्ट्रॉय होते हैं जब आप गलत तरीके के कुकिंग मेथड्स को यूज करते हैं। सेकेंड में हमने बात करी किस चीज की, सेकेंड हमने बात करी कि आप जो खाना बनाते हैं आप उस खाने को जिस मेटल में पका रहे हैं, मतलब जिस यूटेंसिल में पका रहे हैं उसका जो मेटल यूज हो रहा है वो मेटल में प्रॉब्लम है। तो हमने बात करी एल्यूमिनियम, इन सब की बात करी। फिर हमने अपने प्रोडक्ट को पिच करा और हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहा, हम यूज कर रहे हैं स्टेनलेस स्टील, और वो स्टेनलेस स्टील जो हम यूज कर रहे हैं वो 18x8 है, तो ये बेस्ट स्टेनलेस स्टील आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अंदर आपको दूसरा बेनिफिट क्या है, ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर वाला स्टेनलेस स्टील है। तो हमने अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को पिच किया। अब हम थर्ड पॉइंट पे अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की खासियत बताते हैं, विच इज वाइटल, कि आपके खाने को किस तरीके से ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाता है। फोर्थ हमने उसे बताया कि हमारा जो प्रोडक्ट है इसके अंदर हमने यूज किया है ऑप्टीडेंट, मतलब इसके अंदर जब आप यूटेंसिल के अंदर खाना पकाओगे तो एक्सेसिव ऑयल नहीं यूज करना पड़ेगा, न्यूट्रिशियस खाना भी बनेगा और डिलिशियस भी बनेगा। सो यहाँ पर हो गए 4 पॉइंट्स। अब जब आपने उसे सब कुछ बता दिया, आपने उसे मान के चलिए डेमो भी दिखा दिया, अब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ओ आपके प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन आ गया प्राइस। और जैसे ही आपने उसे बोला 30,000, उसे लगना ओ वेरी एक्सपेंसिव, बड़ा महंगा प्रोडक्ट है, मुझे नहीं लगता मुझे ये लेना चाहिए। सो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। सो यहाँ पर आज हम प्रोडक्ट को सेल किस तरीके से करें उसके लिए हम बात करेंगे कॉस्ट पर यूज की, कि ये किस तरीके से आपको बेनिफिट ये प्रोडक्ट देता है और ये किस तरीके से आपको सस्ता पड़ता है। सो आप अपने सामने यही 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको स्क्रीन पर लिख कर दिए हैं, आप ये वही 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। यही 5 पॉइंट्स के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। सो जब आप इन 5 पॉइंट्स की बात करते हैं, गिव यू अनदर 30 सेकेंड्स ताकि आप इसे लिख सकें। ओके, सो अब जब हमने ये चीज लिख ली कि ये प्रोडक्ट को सेल करने के हमारे 5 स्टेप्स क्या होंगे, अब हम बढ़ते हैं आपके लास्ट स्टेप पे जिसपे कस्टमर आपको पूछेगा प्रोडक्ट का प्राइस। तो इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले हम क्या अवेयरनेस लेंगे, हम ये अवेयरनेस लेंगे कि पहले तो इसको मेंटेन कैसे करना है। ये एक्स्ट्राज आपके पॉइंट है। इसको मेंटेन करने के लिए डूज एंड डोंट्स याद रखिएगा। डोंट्स ये है कि आप कोई भी हार्श आप पाउडर नहीं यूज करेंगे इसको साफ करने के लिए। दूसरा, आप जो ये मेटल आपका क्लीनर आता है मेटल टाइप वाला, इसको भी आप यूज नहीं करेंगे। डिश वॉशर्स में भी आप इसे नहीं डालेंगे, बिकॉज डिश वॉशर्स में प्रॉब्लम यह है कि डिश वॉशर्स के अंदर पानी जो होता है उसका जो प्रेशर होता है बहुत हाई होता है, सो आपके यूटेंसिल को खराब कर सकता है। सो आपने इसके डूज क्या है, इसको साफ करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, डिश ड्रॉप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास डिश ड्रॉप नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एलओसी लेके एलओसी के अंदर थोड़ा सा विनेगर मिक्स करके इसका सोल्यूशन बना के रख सकते हैं अपने यूटेंसिल्स को साफ करने के लिए। यूटेंसिल पे कोई भी स्पॉट्स आते हैं, कुछ भी आता है, तो एलओसी और विनेगर बहुत अच्छा है। सो एग्जांपल लीजिए, आपको लग रहा है आपके बर्तन के ऊपर ब्राउन स्पॉटिंग आ गई है, क्या कीजिए, एलओसी और विनेगर लेकर थोड़ा सा अपने बर्तन की जो बॉटम लेयर है उसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए, जो इनर से बॉटम है क्योंकि उस पर निशान आ गया है, तो आपने उसके ऊपर डाल दिया। मोटा सा टिश्यू पेपर लीजिए या फिर 4-5 टिश्यू पेपर साथ में लेके उसके ऊपर उसको रख दीजिए ताकि वो उसके अंदर टिश्यू के थ्रू अब्सॉर्ब होकर वहीं पर रहे, और उसे कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी अगर आप रख सके रखें। उसके बाद उसी टिश्यू पेपर से उसे क्लीन कर लीजिए, तो आप देखेंगे उसके ऊपर जो ब्राउन स्पॉटिंग थी वो निकल जाएगी आपकी और आपका बर्तन एज न्यू हो जाएगा। सो ये आपके टिप्स हैं जिसके थ्रू आप उसे यूज कर सकते हैं। नाउ जो पॉइंट जो आपके प्राइस के लिए बहुत जरूरी है वो पॉइंट है कि इसकी वारंटी कितनी है।
इसकी वारंटी है 30 इयर्स। 30 इयर्स तक आपको ये प्रोडक्ट आपको वारंटी देता है कि अगर आपको लगता है इस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, आपका प्रोडक्ट का हैंडल टूट गया, आपका प्रोडक्ट का इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, डेंट आ गया, कुछ आ गया जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, क्रैक्स आ गए जैसे कि वो मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसा नहीं कि आपके थ्रू आपने बर्तन गिरा दिया और बर्तन गिरने पर वो प्रॉब्लम आई है, उसमें नहीं। बट अगर आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग उसमें डिफेक्ट है तो वो आप प्रोडक्ट लाकर वापस कर सकते हैं, आपको न्यू प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। अब 30 इयर्स वारंटी है, तो बहुत से लोग सोचते हैं 30,000 रुपए बहुत महंगा है, आज हम इसको सस्ता बनाएंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे जो आप सामने देख पा रहे हैं, इसकी कॉस्ट पर ईयर। प्रोडक्ट का एमआरपी कितना है? 30,000 है। अगर ये 30 साल तक आपको प्रोडक्ट चलेगा, विच मीन्स अगर आप 30,000 को 30 से डिवाइड करेंगे पर ईयर का कॉस्ट कितना हुआ? जस्ट 1,000। कॉस्ट पर ईयर इज 1,000। 1,000 रुपए कॉस्ट पर ईयर है। एक साल में महीने कितने होते हैं? 12 महीने। तो कॉस्ट पर मंथ कितना हुआ? 84 रुपीज। अब नंबर ऑफ डेज एक महीने के अंदर कितने हैं? 30। तो अगर 84 रुपीज कॉस्ट पर मंथ है, तो अगर मैं 30 डेज से उसे डिवाइड करूंगी तो अप्रोक्सीमेटली 3 रुपए से कम आता है, बट फिर भी हम 3 रुपए मानते हैं। अब 3 रुपए इसकी कॉस्ट पर डे हो गई। एक दिन में आप मिनिमम 3 मील्स तो खाते ही होंगे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। तो 3 रुपए अगर आपको एक दिन का कॉस्ट पड़ रहा है, तो एक मील का कॉस्ट कितना पड़ रहा है? जस्ट 1 रुपए। अब एक मील खाने वाले आपके घर में बेयर मिनिमम 4 लोग तो होंगे, और अगर एक मील खाने वाले आपके घर में बेयर मिनिमम 4 लोग हैं, तो सोच लीजिए एक मील का आपको पैसा कितना पड़ा पर पर्सन। आपको मील कितनी पड़ी? इज जस्ट 25 पैसे। सो प्रोडक्ट जो है, आप जब भी कोई आपसे, आपने सारी मेहनत कर ली और वो आपसे पूछे प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, तो आप उसे प्राइस ये नहीं बताएंगे कि इसका कॉस्ट पर ईयर 30,000 है, आप उसे बताएंगे सिर्फ 25 पैसा पड़ेगा पर मील पर पर्सन, ये बताएंगे। जब उसकी क्यूरियोसिटी जागी 25 पैसे कैसे हो सकता है, दैट इज व्हेन आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा आप एक्सप्लेन करेंगे? कॉस्ट पर मील कितना है, कॉस्ट पर डे कितना है, कॉस्ट पर मंथ कितना है, दैट इज हाउ आपका वो 30,000 रुपीज कॉस्ट पर ईयर आप निकाल कर उनको समझा सकते हैं। सो हम बैकवर्ड कैलकुलेशन देंगे, हम फॉरवर्ड नहीं जाएंगे। हम जाएंगे यहां से यहाँ रादर देन यहाँ से यहाँ, क्योंकि जब आप पहले 30,000 बताते हो तो उसके माइंड में 30 रह जाता है, 25 पैसा नहीं रहेगा। तो आपको शुरू करना है 25 पैसे से और फिर बढ़ना है 30,000 की तरफ, ताकि आप अपने कस्टमर को समझा सकें और उसको वो बेनिफिट दे सकें। इज दैट क्लियर? सो हमने क्या करा, हमने पहले बात करी अपने प्रोडक्ट के बारे में कि वो प्रोडक्ट किस तरीके से खास है, प्रोडक्ट क्यों आपको बेनिफिट देगा, उसकी प्राइस भी आपके लिए कितना सस्ता है, एंड दैट इज ऑल। आपको सिर्फ इतना बताना है और उसको कहना है कि हैप्पी हेल्दी पार्टी। आपको यहाँ पर बेनिफिट देने के लिए कंपनी एक कुक बुक भी दे रही है। तो ये जो कुक बुक है, एमवे क्वीन की कुक बुक, इसको जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसके साथ में आपको मिलती है। इसके अंदर 28 एक्साइटिंग रेसिपीज हैं। सो आप घर पे खाना किस तरीके से बना सकते हो, क्योंकि नया नया यूटेंसिल आया है तो उसमें खाना कैसे बनेगा उसकी आपको एक कुक बुक है। उसको क्लीन कैसे करना है, यूज कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको उसी कुक बुक के थ्रू मिल जाएगी। सो आपको यहाँ पर कुक बुक भी मिल रही है ताकि आप घर पे बैठ के हैप्पी हेल्दी पार्टिंग करें, मतलब फैमिली के साथ एंजॉय करें, कि आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय करके उन्हें बेनिफिट दे सके कि अलग अलग तरीके से कुकिंग कैसे हो रही है, न्यूट्रिशियस कैसे बन रहा है। एंड मेक श्योर आप उन्हें शेयर करें। शेयर किस तरीके से करें? आप उसे शेयर करेंगे अपनी फैमिली के साथ, आप उसे शेयर करेंगे अपने अपलाइंस के साथ, आप उसे शेयर करेंगे मेरे साथ। सो आप जो भी डिश एमवे क्वीन में बनाते हैं उसकी एक फोटोग्राफ आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। आप अपने अपलाइन के साथ, अपने अकाउंट मैनेजर के साथ, हर किसी के साथ शेयर कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जब भी आप जहां पर भी चाहें आप उसे डालें और लिखें मैंने अपना न्यूट्रिशियस खाना बनाया, आपने बनाया क्या? I have made my food nutritious. Have you? सिर्फ इतना आपको पोस्ट करना है और देखिए लोगों का कितना इंटरेस्ट जागने वाला है आपके प्रोडक्ट के अंदर। और यही चीज आज हमें अपने प्रोडक्ट के साथ करनी है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट जगा सकें। और चीजें आप जो कर सकते हैं, डेमो अगर आप नहीं दिखा पा रहे क्योंकि अभी लॉकडाउन है, बहुत सिंपल है। आप जूम कॉल्स कीजिए, वीडियो कॉल्स कीजिए, उनके थ्रू आप अपने कस्टमर्स के साथ इसको प्रोडक्ट के अंदर कैसे कुकिंग करनी है उसे शेयर कीजिए।
क्वीन पार्टीज रखिए, ऑनलाइन क्वीन पार्टीज रखिए, जहाँ पे आपके डाउनलाइंस, आपके कस्टमर्स तैयार होकर आए, आप उनके साथ शेयर करें, आप प्रोडक्ट के बेनिफिट समझाएं और आप उनको कहें कि लेट्स स्टार्ट द पार्टी। सो आप वो सारी चीजें कर सकते हैं अपने ऑडियंस को एंगेज करने के लिए और उनको समझाने के लिए कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है। एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा, आपको समझ आया होगा प्रोडक्ट कैसे आपके लिए फायदेमंद है और किस तरीके से आपको इस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को पिच करना है। सो ये थी आपकी एम्बे क्वीन प्रोडक्ट सेशन और उसी के साथ साथ में आपका सेलिंग सेशन। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड इट। All the very best for your entire day. Thank you so much for joining in.